ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हमने 3 टेस्ट किए थे। एक फर्स्ट मैंने कराया था जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी थिंग थी कि अगर हम दो कोई भी टर्म ले लें तो n-1 टर्म, तो अगर हम उसको डिवाइड करें और हमें एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट मिल जाता है, फिक्स्ड रेशो मिल जाती है उसकी, अगर फिक्स्ड नंबर मिल जाता है और वो फिक्स्ड नंबर किस 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है, तो उसके डिपेंडेंस पे हमने देखा था कि सीरीज़ या सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। उसके बाद हमने देखा पी टेस्ट में डिपेंडिंग ऑन पी हम बताते थे कि सीरीज़ जो है वो, ये जो सीरीज़ थी हमारे पास, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी डिपेंडिंग ऑन पी। तो पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है, बाकी सारी डाइवर्ज करती है। फिर हमने किया था एक रेशो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने बताया भी था कि उस पर क्वेश्चंस करने और उस टेस्ट को बहुत अच्छे से सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम करने वाले हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो होने वाली बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने वाली पिछले वाली से, क्योंकि जो पिछले वाले रिजल्ट हैं हम उनको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं टू मेक थिंग्स बेटर। इसका मतलब अभी मैं इन जस्ट अ मिनट बताने वाला हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने देखा था कि n इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर ये जो केस आता था ना मेरा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे, जो हमने लैम्डा फिक्स्ड कांस्टेंट लिया था, अगर वो 1 आ जाता तो टेस्ट फेल हो जाता था। अभी तक हमने देखा नहीं था, तो फिर हम क्या करें अगर टेस्ट फेल हो गया तो? फिर मैंने बताया था कि कोई न्यू टेस्ट यूज़ करना होगा। तो न्यू टेस्ट तो अभी तक हमें आता ही नहीं, हमें तो यही टेस्ट आता है जो कि ऑब्वियस थिंग थी कि अगर दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं, अगर वो एक फिक्स्ड रेशो आ जाती तो उसके डिपेंडेंस पे बता देते थे। तो न्यू टेस्ट हमें अब देखना है कि कौन सा होगा। तो न्यू टेस्ट अब कैसे, क्या मतलब अब हम क्या करें, n इज इक्वल, मतलब अगर ये 1 आ जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज 3 न्यू टेस्ट सीखेंगे। मतलब न्यू तो नहीं कह सकते हैं उन्हें, हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को, ये जो भी हमने लिखा था, इसको ही हम मैनिपुलेट करके 3 ऐसी मैनिपुलेशन सीखेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उसमें से फर्स्ट मैनिपुलेशन, कुछ भी सीखने से पहले, क्योंकि मैंने बताया कि ये वीडियो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने वाली है, तो वो इंडिपेंडेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ वर्क। तो सबसे पहला हमने लास्ट टाइम सीखा था कि ये हमारे पास रेशो होती थी लैम्डा अगर मेरे पास ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्ज करती थी, अगर लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज करती थी। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट क्या होने वाला है यहाँ पर इंडिपेंडेंट ये होने वाला है कि अब हम इस रिजल्ट को ऐसे यूज़ करेंगे। वहाँ पर वो कन्वीनियंट था, यहाँ पर ये कन्वीनियंट है हमारे लिए, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैंने क्या किया है, nth टर्म को डिवाइड कर रहे हैं n+1th टर्म के साथ। इससे फ़ायदा हमें क्या होगा, इससे फ़ायदा हमें जो हम न्यू टेस्ट बनाने वाले हैं उसमें फ़ायदा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी थिंग्स, क्योंकि अब बड़ी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो थिंग्स जो है वो सारी रिवर्स हो जाएंगी। जैसे अब लैम्डा ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा और लैम्डा लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है याद रखने की। तो इस पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और इसे अच्छी तरह नोट कर लेंगे। ये बताया था। नेक्स्ट थिंग जिसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा वो है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट में अब हम याद रखेंगे, एक बार रिवीजन कह सकते हैं इसको, रिवीजन करेंगे रेशो टेस्ट की। इसमें क्या होता था कि अगर मेरे को एक सीक्वेंस या सीक्वेंस गिवन है un, अगर मुझे इसका बिहेवियर चेक करना है, बिहेवियर मतलब ये कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तो मैं क्या करता था, मैं इसको ऐसी सीरीज के साथ या सीक्वेंस के साथ कंपेयर करता था जिसका मुझे बिहेवियर अच्छी तरह पता है। बिहेवियर मतलब मुझे पता है कि वो कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी, और कब हम ऐसा कोई रिजल्ट आएगा जिसमें नहीं बता पाएंगे, टेस्ट को यूज़ ही नहीं हो पाएगा, वो सारा उसका बिहेवियर मुझे पता होगा। तो ऐसी सीरीज तो अभी तक हमने एक ही करी है। कौन सी है वो? पी टेस्ट वाली। मैंने बताया था इसका नेम भी होता है ऑक्सिलरी सीरीज। पी ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या होती है, कन्वर्ज करती है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशो टेस्ट का यूज़ करेंगे। रेशो टेस्ट का याद रखना है, सबसे पहले अगर मेरे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un, अभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जो यहाँ लिखने वाला हूँ। आई होप कि ये सारा नोट कर रहे होंगे। अगर नोट कर रहे हैं तो ये जो अब लिखने वाला हूँ ना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नोट करना है, क्योंकि इस पे बेस्ड हम सारे रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं। नेक्स्ट जो मैं 3 रिजल्ट आज लेके आऊँ वो डिराइव करने वाले हैं, तो इसे अच्छी तरह करेंगे। un/un+1
इज लेस देन अब ध्यान देंगे, इसे Vn बोल देते हैं, फिलहाल के लिए इसे Vn बोल देते हैं। Vn वैसे कोई भी सीरीज हो सकती है। अगर मेरे पास बहुत बहुत ध्यान से साइन को देखना हमें, ठीक है, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस या सीरीज गिवन है Un और मुझे उसका बिहेवियर चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो यही चीज पता होती है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बिहेवियर को छोड़ के कोई और ऐसी सीरीज या सीक्वेंस देख लेंगे जिसका मुझे डायरेक्टली पता है। जैसे ये, अगर मुझे कोई भी रैंडम है, एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर मुझे इसका बिहेवियर चेक करना है तो क्यों मैं इतना सारा वर्क करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको इससे कंपेयर कर दूंगा। कंपैरिजन में मुझे इसका तो बहुत, मैं तो इसको देखते ही बता दूंगा कब कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज, तो इससे कंपेयर करके इसका भी बता दूंगा। तो तब यहाँ वहाँ पे ये रिजल्ट काम करते हैं। मतलब जैसे हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट्स को सॉल्व करना है, वहाँ पे ये रेशो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखूँगा मैं कि ये अगर रिज़ल्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये करेगी कन्वर्ज टुगेदर। और हम कह सकते हैं इफ़ Vn converges implies Un converges। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखेंगे। ऐसे ही डाइवर्जेंस के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंस के लिए लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Un अपॉन Un प्लस 1 लेस ग्रेटर देन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Vn अपॉन Vn प्लस 1। Vn if Vn diverges Un diverge। ठीक है, लिखना तो काफी इजी था ना, कि मैंने ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया। समझे कैसे इसको, बहुत इजी रिजल्ट है समझने में। समझने में क्यों इजी है, देखो मेरे पास ना दो सीरीज हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सीरीज हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है ये छोटा है इससे, लेस देन साइन है ना, तो ये जो है ये छोटा है इससे, मतलब ये जो सीरीज होगी ये सीरीज इससे छोटी है, मतलब इसके टर्म्स जो होंगी इनमें ये जो होगी इससे छोटी है। अगर बड़े वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है तो छोटी तो करेगी ही। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जैसे ये है n प्लस 1 n प्लस 2, और मेरे पास दूसरी है n माइनस 1 n, ऐसे लेते हैं n माइनस 1 n, ठीक है, n प्लस 1 अप टू सोन। ध्यान से देख रहे हैं ये वाली जो है ये जल्दी जा रही है इन्फिनिटी को, क्योंकि ये n से स्टार्ट हो रही है n माइनस 1 से। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया जिससे एकदम समझ आ जाए। अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, अगर ये कन्वर्ज करेगी, इन्फिनिटी को नहीं, अगर ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये तो बड़ी है सीरीज है ना, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये तो ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, अगर बड़े शरारत करेंगे तो बच्चे तो करेंगे ही, बस वैसे ही थोड़ा सा एग्जांपल याद रखेंगे तो वैसे ही है। अगर वो सुधरे होंगे तो छोटे भी सुधरे होंगे, वैसे याद रख सकते हैं इसको। तो अगर ये जो मेरे पास है बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटी तो ऑब्वियसली करने ही वाली है, तो ये यहाँ से याद रख सकते हैं हम। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। नेक्स्ट, अब इसको भी ऐसे ही समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे कि अगर मेरे पास ये जो है इससे बड़ा है, अब ये वाली छोटी हो गई, अगर छोटी सीरीज ही डाइवर्ज कर रही है, अगर छोटी सीरीज ही डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी सीरीज डाइवर्ज करेगी ही। ठीक है, अगर मेरे पास ये सीरीज है 1/n 2/n 3/n, ठीक है, और मेरे पास ये सीरीज है n 2n 3n 4n, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूं, लेट मी सी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे लेते हैं एग्जांपल को 1/n 1/2n 1/3 3n अप टू सोन, और दूसरी मैं लेता हूँ 1/n²। मेरे पास यह है। अब ये जो छोटी सीरीज है मैंने बोल दिया कि डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जांपल ये डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है, ये तो छोटी है, अगर छोटी ही डाइवर्ज करेगी तो बड़ी तो अपने आप डाइवर्ज करेगी ही। अगर
ये याद रखेंगे तो ऐसे रिजल्ट को याद रख सकते हैं। तो कोई और भी ट्रिक बना सकता है याद रखने के लिए, बट ये रेशियो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट फर्स्ट टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं कि अब मुझे क्या देखना है, जो मेरा फेल हो रहा था टेस्ट, तो उसके लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे जो फेल हो रहा था टेस्ट, तो उसके देखते हैं अब कंपार्टमेंट के फॉर्म भरते हैं, क्या करते हैं उसका, तो न्यू टेस्ट बनाते हैं उसके लिए। तो न्यू टेस्ट अब हम फर्स्ट टेस्ट करने वाले हैं टेस्ट 1। तो अब री के एग्जाम तो देने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए देखते हैं फर्स्ट टेस्ट। तो हमारे पास 3 चांस है। फर्स्ट टेस्ट में अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब एक्स की पावर और कुछ वैसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाते हैं, ऐसे कोई फंक्शन आ जाते हैं सीरीज में, तो उसके लिए हम फर्स्ट टेस्ट बनाने वाले हैं अपना। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर मेरा लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक है, तो मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, पी टेस्ट के साथ। मुझे तो एक ही पता है टेस्ट, अभी तक हमने एक ही ऐसा किया जिसका मुझे बिहेवियर बहुत अच्छी तरह पता है, पी टेस्ट, ठीक है, काफी इजी हो गया वर्क। तो इजी हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन टेस्ट, तो मैं कन्वर्जेंस का कराने वाला हूँ, डाइवर्जेंस उसके बाद ऑब्वियस हो जाएगा। तो इस पर भी एक बॉक्स सा बना देते हैं, ये सारा नोट कर लेना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कन्वर्जेंट के लिए प्रूव करने वाला हूँ और डाइवर्जेंट के लिए बिल्कुल ऑब्वियस हो जाएगा उसके बाद। तो हम क्या करने वाले हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर न्यू कर दिया, पहले n-1 होता था, अब n+1 होने वाला है, इसलिए ये दोनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बहुत ध्यान से देखना है ये वाली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इसको ये मेरे को इसका बिहेवियर तो पता नहीं लग रहा लैम्डा इक्वल टू 1 पे, तो क्या करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट को यूज़ करके यहाँ पर ये बिहेवियर चेक करूँगा यूजिंग दिस सीरीज। तो इसकी अगर मैं nth टर्म देखना चाहूँ तो nth टर्म क्या हो जाएगी, 1/np अपॉन में n+1th टर्म देखना चाहूँ तो 1 अपॉन में n+1 की पावर p। तो अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन में n रेज़ टू पावर p। तो ये हम ध्यान रखेंगे, तो ये हम ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी रिजल्ट है, ठीक है, डेराइव करना, तो इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमने करना क्या है, ये वाला टेस्ट हमें, मतलब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टेस्ट हमने करा था ऑब्वियस सा, उसके बाद हमने रेशियो टेस्ट से पता कर लिया कि हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम यहाँ पे एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे रिजल्ट में, और कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर p, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/pn, ठीक है। या फिर मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ लिख लेता हूँ, होप्स हो कि सबको पता होने चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, n या n नहीं है यहाँ पे, PC1, इसका मतलब पता होना चाहिए PC1 का p फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल p-1 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका मतलब पता होना चाहिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं ना। नेक्स्ट मेरे पास टर्म आ जाएगी PC2 1/n², फिर अप टू सो ऑन, ऐसे टर्म्स चलती रहेंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस मुझे बनाना होगा, तो मैं इसको रब करने वाला हूं। तो अब क्या बन जाएगा, ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + p/n, सॉल्व करके खुद से देखेंगे उसे, p-1 अपॉन में 2n²। बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लिमिट इस जिससे कंपेयर कर रहे थे उसको वापस लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन में un+1 लेस देन ये पूरा फंक्शन, ठीक है। तो अब लिमिट अगर हम करेंगे, लिमिट 1 पे लेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, 1 के साथ तो n है ही नहीं। तो ये जो 1 है ना, हम इस साइड पे लेके आ जाते हैं, इस साइड पे लेके आ गए। तो
तो जैसे ही अब हम 1 को इस साइड पे लेके आ गए तो यहां पे बच गया p अपॉन n लिमिट p अपॉन n प्लस में p माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर अप टू सोन। अब हम क्या करेंगे, अभी भी n आ सकता है, n को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n, ये वाला n कॉमन लेके मैं यहां ले आया हूं। अब देखना ध्यान से, मैं ज्यादा कुछ लिखने नहीं वाला हूं, अब डायरेक्ट ही मैं इसको पुट करने वाला हूं। यहां से n कॉमन आ गया, यहां से n कॉमन आ गया, यहां पे अपॉन में डिनोमिनेटर में एक n रह जाएगा। जैसे ही लिमिट n को अप्रोच करेगी, बाकी की सारी टर्म्स किसको अप्रोच करेंगे, 0 को। ऑब्वियस थिंग है, इसलिए मैं कराने नहीं वाला हूं इसको, ठीक है। तो यहां पे रह जाएगा सिर्फ p, क्योंकि p के अपॉन में n था, n मैंने उधर भेज दिया, p पे लिमिट यूज नहीं होगी, लिमिट होगी यूज यहाँ पे, सारी टर्म्स हो जाएंगी 0 और रह जाएगा p। अब मेरे पास टेस्ट बन गए, डिपेंडिंग ऑन p पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा p क्या है, अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्यों कन्वर्ज क्यों करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यूज कौन सा टेस्ट करा, p टेस्ट यूज करा, और p टेस्ट में तो यही होता है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तभी तो कन्वर्ज करती है। तो मुझे एक न्यू रिजल्ट मिल गया। वो न्यू रिजल्ट क्या है मेरे पास, ये जो मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है, इसको अच्छी तरह एक बार लिख लेते हैं। लेट मी रब दिस, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट बन गया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n टाइम्स un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन लैम्डा। अब वो लैम्डा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट है ना, p टेस्ट से हमें पता है, p टेस्ट का यूज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और अगर वो लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। देख सकते हैं मैंने करा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा न्यू एकदम मैथ की थ्योरी उठा के नहीं यहाँ पर रख दी, मैंने सिंपल मैनिपुलेशन ही तो की है ना। कंपैरिजन टेस्ट मुझे अभी भी पता लगा था, मैंने उसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, मैंने एक न्यू रिजल्ट बना लिया, ये रिजल्ट। और ये रिजल्ट कब यूज होगा, जब मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 1 का केस आ रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर इसमें भी लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, फिर 3 चांस थे हमारे पास, है ना, 2 चांस और अभी पड़े हुए हैं, उनका यूज करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल्स। अच्छा, टेस्ट फेल्स का एक मीनिंग बताऊं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि एक जनरल रिजल्ट नहीं है ये जो भी हमने करा है, इसको भी बॉक्स बना के लिखेंगे। मतलब ये भी एक जनरल रिजल्ट नहीं है अभी कि जिससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वैसा नहीं है। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला, हमारे थिंग्स को सिंप्लीफाई कर देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाएगा वर्क। तो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। होप सो कि ये टेस्ट समझ आ गया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एग्जाम्पल करते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल होगा 1, ऐसे लिखते हैं इसको, 1 प्लस एक्स प्लस 1 3 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 तो ये मेरे पास एक सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बताया था कि लास्ट टाइम होनी चाहिए, तो अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 फटाफट चेक कर लूँगा कि क्या हो रहा है इसका बिहेवियर यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी, जल्दी से सोच के देखनी है। nth टर्म क्या आएगी, ऊपर आ रहे हैं ओड नंबर्स 1 3 5 7 11, तो वो सारे लिख देंगे 1 3 5 7 11 अप टू सोन कहाँ तक आएंगे, 2n माइनस 1 तक, क्योंकि ओड नंबर याद रखेंगे, ओड नंबर की जनरल फॉर्म होती है 2n माइनस 1। जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2n माइनस 1। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या है, सारे इवन नंबर सारे हैं, तो इवन नंबर्स इवन नंबर सारे, तो 2 4 6 अप टू सोन 2n, है ना। 2n होता है जनरल फॉर्म, इवन नंबर की 2n होती है, ऑड नंबर की 2n माइनस 1, ये 2n प्लस 1 भी होती है। बट मैं 2n प्लस 1 यहाँ लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑड नंबर है उससे नेक्स्ट ऑड नंबर यहाँ पे है,
तो ये बिल्कुल सिंपल सा वर्क कर रहा हूँ, अगर थोड़ी जल्दी भी लग रहा हो तो दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना है। पूरे के अपॉन में, ये तो nth टर्म थी अभी, अब हमें क्या लिखनी है, n+1th टर्म, ठीक है, ये nth टर्म है अभी, तो n+1th टर्म में कुछ भी नहीं होगा, जहां पे 2n-1 है उसके साथ आ जाएगा 2n+1, उसके साथ आ जाएगा 2n+1, क्योंकि उससे नेक्स्ट ऑर्डर नंबर हमें लेके आना है, उससे नेक्स्ट ऑर्डर नंबर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 2n+2, 2n होता है nth इवन नंबर और ये है n+1th इवन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2n+1, क्योंकि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, और उसके अपॉन में इससे नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा 2n+3, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, सारी टर्म्स जो है देखो ध्यान से देखना है, यहाँ 2n भी लिख देते हैं एक बार, ये सारी टर्म्स इससे कैंसिल हो गई, हमारे पास रहेगी ये दो टर्म, तो जो जो रह गया मैं उसे एक बार लिख लेता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सिंपल अलजेब्राइक वर्क कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा अलजेब्रा यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसको इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 2n+2 अपॉन में 2n+1, ये रह गया x की पावर, इसको और इसको खुद से सॉल्व करके देखना, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x², खुद से देखना कैसे आया, ठीक है, छोटे छोटे वर्क खुद से करने की कोशिश करनी है। ये और ये हमारे पास इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2n+3 2n+1, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही इन्फिनिटी को अप्रोच करने से पहले मुझे एक थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होगी, मैंने सिखाया था लिमिट वाले चैप्टर में, जब भी n को इन्फिनिटी पुट करना होता है तो हमें थोड़ी मैनिपुलेशन करनी होती है। n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, फिर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/x²। अब 1/x² अगर मेरा, अब लिखते हैं कंडीशंस, ये खुद से करना है, मैंने कैसे किया, कुछ चीज़ें खुद से करनी है इसमें। कंडीशन आ जाएगी 1/x² अगर मेरा ग्रेटर देन 1 है, 1/x² लेस देन 1 है, 1/x² इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1/x² ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट, 1/x² लेस देन डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। तो फिर से रीअपीयरिंग फॉर्म, मतलब अब हमें न्यू टेस्ट यूज करना होगा जो अभी अभी सीखा है, 1 सेकंड में टेस्ट यूज हो जाएगा ये वाला। बस हमें क्या करना है, जहां x था x एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे बस हमने यहाँ क्या करना है, ये जो टर्म है ना इसमें x को 1 पुट कर देना है, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया, ये चीज़ तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले में भी ये था। इस पूरे में से मुझे क्या माइनस करना है, 1 को माइनस करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसे खुद से सॉल्व करके देखना है एक बार। ओके, सो अब इसे सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 4n² प्लस 6n और ये 4n 10n, फिर ये आ जाएगा 6, खुद से सॉल्व करना, बिल्कुल सिंपल सा अलजेब्रा है। और अपॉन में आ जाएगा 4n² प्लस, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 4n² प्लस 1 प्लस 4n। इसमें हमें क्या करना है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 से सब्ट्रैक्ट माइंड में ही कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा 4n² से 4n² कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4n² से 4n² कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 10n, यहाँ पर माइनस के 4n, तो ये रह जाएगा 6n, 6n रह गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ है 6, यहाँ है -1, तो ये आ जाएगा 5, अपॉन में पूरा सेम, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं रहेगा, इन्फिनिटी पुट करना, और इन्फिनिटी डायरेक्टली तो हम पुट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे और नीचे से n² कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी एक n है, तो ये कुछ बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, खुद करने की कोशिश करनी है, साथ साथ स्टेप्स को खुद करो, फिर यहाँ मैच कर लो। n 6 प्लस 5/n n अपॉन में n² 4 प्लस 1/n² प्लस 4/n। तो आई होप कि यही आ रहा होगा सबका। यहाँ n n n²
ये सारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ रह जाएगा, जैसे मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 6/4 जो हो जाएगा 3/2। 3/2 क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो मेरे पास, लेट मी चेक वंस अगेन, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो क्या होती है, कन्वर्ज। ये लो, तो मतलब x इक्वल टू 1 पे ये क्या होगी, कन्वर्ज। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कन्वर्ज। तो हमें अगर इसका पूरा बिहेवियर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका बिहेवियर लिखना होगा तो क्या करेंगे, सीरीज, ये जो भी थी सीरीज, मैं इसको लिखने नहीं वाला, बहुत बड़ी सी है ये, कन्वर्जिस फॉर x। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, x, यहाँ से देखेंगे इसे, ये आ जाएगा 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन x² या x² लेस देन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू के लिए ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, बाकी सारी जगह पे डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं टेस्ट 2। हमने फर्स्ट वाला देख लिया, फर्स्ट मैनिपुलेशन काम कर गई, लेकिन ये कब वर्क करेगी, जब मैंने बताया सिर्फ पॉलिनोमियल्स हो। पॉलिनोमियल नहीं है तो एक्सपोनेंशियल आ गया, फिर या फिर मेरे पास लॉगरिथमिक आ गया, फिर हम क्या करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए फिर उनके लिए दूसरे टेस्ट हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले तो इसी में ही पॉलिनोमियल में ही आ जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मुझे एक्सपेंशन पता होती है, तो एक्सपेंशन लिमिट वाले चैप्टर में बताई थी, उसमें यूज़ करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। उसको एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उसे एंड में करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट नंबर 2। अब हम करेंगे, फर्स्ट हमने किया है, फर्स्ट हमने रेशियो टेस्ट का यूज़ किया, रिजल्ट को डिराइव किया, और किसके लिए था, पॉलिनोमियल्स के लिए। अब हम करेंगे जब एक्सपोनेंशियल्स इन्वॉल्व हो जाए। जब एक्सपोनेंशियल्स इन्वॉल्व हो जाए तब हम क्या करेंगे, दोबारा रेशियो टेस्ट का। इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी प्री रिक्विजिट हमें पता होनी चाहिए। क्या होंगी वो प्री रिक्विजिट, कि हमें पहले तो पता होना चाहिए ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, इसकी डेफिनेशन होती है ये, एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, वैसे सबको पता होना चाहिए ये, या फिर इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि लोग की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। लोग 1 + 1/n क्या होता है, 1/n - 1/n², 2 3n³ -1/4n4 अप टू सो ऑन। तो ये हमें पता होना चाहिए एक्सपेंशन इसकी। उसके बाद मेरे ख्याल से इतनी प्री रिक्विजिट बहुत है, तो ये हमें पता होना चाहिए था, एक बार फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया। अब क्या करेंगे, टेस्ट को डिराइव करते हैं, टेस्ट नंबर 2। वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/un + 1 लेस देन पी टेस्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास लॉगरिथमिक है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन डिफरेंट तरह से करेंगे। मतलब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था, खुद से ही लास्ट वाला जो रिजल्ट कराया उसमें देखो ये कब आया था स्टेप, पी टेस्ट को यूज़ करके। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल आएगा किसी तरह से, अभी नहीं हमें पता, जब एग्जांपल करेंगे तब देखेंगे। एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगी, उसे कहते हैं लॉगरिथमिक। क्योंकि लॉगरिथमिक से क्या हो जाएगा, log e1 होता है, वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेंगे यहाँ पर, log e1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा log, यहाँ पे भी log लेंगे तो हमें एक log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि log m⁻n क्या होता है, n log m। तो ये आ जाएगा p log 1 + 1/n एंड दैट्स इट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं खुद सोचना, log की एक्सपेंशन लगा लेते हैं। log की एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ ध्यान रखनी, मैंने यूज़ अभी भी पी टेस्ट किया, कुछ न्यू नहीं यूज़ किया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log un अपॉन में un प्लस 1 लेस देन, मैं कन्वर्जेंट का केस प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ लेस देन का साइन यूज़ किया, अगर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करता तो डाइवर्जेंट की बात होती, ये भी ध्यान रखना है। रेशो टेस्ट में अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसमें क्या आ जाएगा, इसके एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो 1/n माइनस 1/2n² अप टू सोन, बाकी टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे, इधर भेज देते हैं n को, बिल्कुल ऑब्वियस से रिजल्ट्स हैं, कुछ भी कोई न्यू नहीं चीज़ कर रहा हूँ मैं। अब n को यहाँ पर जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये सारी टर्म्स कैंसल, क्योंकि समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बचेगा p, तो मेरे पास दोबारा एक टेस्ट आ गया न्यू, अगर p मेरा ग्रेटर देन 1 है, p मेरा लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है p सीरीज, है ना, और लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो ये हमने दूसरा केस अपना डेराइव कर लिया, उसमें हमारे पास अब ये मेरा केस है, अब हमें ये यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है, जब एक्सपोनेंशियल्स इन्वॉल्व हो जाए। तो इट वुड बी बेटर कि हम एग्जांपल से समझे, उससे पहले मैं बता दूं कि हमें 3 चीज़ें आनी चाहिए इसके लिए, ये टेस्ट को यूज़ करने के लिए। फर्स्ट हमें एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लॉग की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए, और लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी ये टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है ये टेस्ट अप्लाई करना। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मेरे पास है s इज इक्वल टू n रेज टू पावर n x रेज टू पावर n n फैक्टोरियल, जो सिंपल अलजेब्रा का वर्क है, बिल्कुल जो अलजेब्राइक थिंग है, छोटी छोटी सारी मैंने एलिमिनेट कर देनी है यहाँ से, तो खुद वर्क है वो खुद करना है। इसको यूं बोल देते हैं, कुछ बोल दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो u मेरे पास है, फिर हम un देखेंगे, un मेरे पास आ जाएगा, un तो यही है ना, और un प्लस 1 क्या आ जाएगा, n प्लस 1, जहां पे n है वहां पे n प्लस 1 पुट कर दो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन में un प्लस 1, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो ये आ जाएगा, इसको जब इससे डिराइव करेंगे, खुद से सॉल्व करना है, इसको इससे डिराइव करेंगे, ये आ जाएगा n, फिर यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 इनसे, और अपॉन में आ जाएगा x। तो ये आ रहा है मेरा, तो ये आ रहा है, अपना चेक कर लेना एक बार। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/x। इसको भी डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, बट ये सिंपल स्टेप है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आ गया, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ, तो मेरे पास बन गया 1 प्लस 1/n। वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन में तो हमारे पास था ही नहीं एक्सपोनेंशियल, तो हमें कैसे पता कि मैं ये वाला रिजल्ट यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, मेरे पास तो है ही नहीं एक्सपोनेंशियल, तो मैंने इसके साथ ये वाला क्यों एग्जाम्पल कराया, वेस्ट गया तो एग्जाम्पल। या फिर ध्यान से देखें, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म है इसको ध्यान से देखना, ये क्या है, अभी कराया था एक्सपोनेंशियल, इसीलिए मैंने कराया, ये बन जाएगा e, और ये तो मेरे पास x है ही, तो ये बन जाएगा e x। तो अब मेरा ध्यान से देखना है, 1/x अगर इस बार 1 से कंपेयर करूँ या किससे कंपेयर करूँ, ये जो चीज़ है ये 1 कब बन जाएगी,
जब x जो है 1/x जो है वो e के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर 1/x e से बड़ा है, अगर e से बड़ा है तो कन्वर्ज, अगर 1/x e से छोटा है तो डाइवर्ज, और 1/x अगर e के इक्वल है तो टेस्ट फेल्स। ठीक है, दोबारा फेल हो गया तो फेलियर वाला केस करते हैं। बाकी दो बिहेवियर मुझे पता लग चुके हैं, तो इसे लिखा रहने देते हैं। थोड़े से स्टेप ये वाले रिमूव कर देते हैं। हमेशा याद रखना एक चीज़, एक की थिंग याद रखनी है कि हमें ये कभी रब नहीं करना है। मतलब अगर नोटबुक में भी अगर हम कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें कभी ये पूरा सिंप्लीफाई करके ये है ना मेरे पास, ये चीज़ हमें रिमूव नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम केस कर रहे हैं व्हेन 1/x इक्वल टू e। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट स्टेप हमने करा था ये यहाँ पे x को क्या पुट 1/x को क्या पुट कर देंगे e, तो मेरे पास ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e अपॉन 1 + 1/n की पावर n। थोड़ा सा स्पेस क्यों छोड़ा, मैं डायरेक्ट ये वाला टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखेंगे n और यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल log। अब हम क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या यूज़ होगी, log m अपॉन n की। तो log m माइनस log n, और ये जो पावर होती है वो भी आगे आ जाती है, तो वो भी मैंने एक ही स्टेप में कर लिया। log e 1 होता है तो n यहीं पे आ जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, अभी n को बाहर ही रखते हैं, 1 माइनस, इसमें एक्सपेंशन यूज़ होगी तो वो एक्सपेंशन यूज़ करके हमारे पास आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n क्यूब अप टू सोन। ठीक है, ज़्यादा टर्म्स नहीं लिखी, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका लिखने का। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कुछ सॉल्व नहीं करने वाला हूँ मैं। 1 यहाँ से -1 0, फिर यहाँ रह जाएगा n, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और सारी पावर एक एक रिड्यूस हो जाएंगी, तो ये रह जाएगा प्लस 1/2n माइनस 1/3n² अप टू सोन। अभी भी एक n कैंसिल हो जाएगा सबके साथ, तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस 1/3n अप टू सोन। जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच करने वाला है, 1/2 को, क्योंकि ये सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी 0। 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो ये टेस्ट जो फेल हो रहा था ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि 1 से छोटे के लिए भी मैंने बताया था ना केस क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो टेस्ट 2 मेरा ये था। अब थर्ड और फाइनल टेस्ट हम करने वाले हैं। वो टेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, पॉलिनोमियल्स और ये तो मेरे को समझ आ गए। तो वो टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट वाला टेस्ट भी फेल हो रहा था। अगर वो भी फेल हो रहा है तो फिर मेरे को एक न्यू टेस्ट चाहिए।